हेलो एवरीवन, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे शेल का मतलब क्या है, जिसका हमें स्क्रिप्टिंग आगे जाके करना है। ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से शेल हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके यूजर्स उनके कमांड्स को एग्जीक्यूट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना, इसका मतलब हमारे जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से करवा के लेना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फाइल स्टोर करनी है, मुझे एक फाइल रीड करनी है, लेट्स से आज का करंट डेट चेक करना है, कोई मूवी प्ले करनी है, ये सारे काम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवा लेते हैं। ये करने के लिए जो सबसे ऊपर का लेयर है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात की जा सकती है, उसे बोला जाता है शेल। जरा इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पे है मेरा फिजिकल मशीन, जिस मशीन के अंदर ढेर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो ब्रेन है उसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू। डेटा को टेम्पररी रखने के लिए मेमोरी, परमानेंट रखने के लिए स्टोरेज। इसके अंदर होता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्किंग में आपको काम में आएगा। गाना सुनने के लिए आता है ऑडियो कार्ड, वीडियो देखने के लिए आएगा जीपीयू, एंड देयर आर बंच ऑफ अदर कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट के साथ काम करने के लिए मुझे उनका हार्डवेयर नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन ये है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम लोग इनके साथ काम करने के लिए हार्डवेयर के ऊपर, मशीन के ऊपर जिस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे नीचे वाला कंपोनेंट है इसे बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर्स। ये जो डिवाइस ड्राइवर्स है, इसके कलेक्शन को एक हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर इस नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें ढेरों प्रोग्राम्स होते हैं जो मोस्टली असेंबली में लिखे जाते हैं, जो नीचे आने वाले हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे नेटवर्क कार्ड है तो नेटवर्क कार्ड को कैसे काम करवाना है और नेटवर्क कार्ड को कैसे डेटा भेजना है, वहाँ से डेटा को कैसे रीड करना है, ये जिस प्रोग्राम को पता है उसका नाम है नेटवर्क कार्ड डिवाइस ड्राइवर। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स हैं। उन डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे कोर पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका नाम है कर्नेल। दिस इज द कोर पार्ट। ऐसे बोला जाता है कि कर्नेल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर्नेल है। अब कर्नेल के साथ अगर मुझे काम करना है तो जिस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है ये है हमारा शेल। सो ये शेल हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, जिस एनवायरनमेंट का यूज करके हम लोग कर्नेल से बात कर सकते हैं। अब अगर कर्नेल से बात करनी है तो मुझे बहुत सारे कमांड्स को भेजना पड़ता है। इसका मतलब शेल के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। सो शेल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। जो लिनक्स के यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत फेमस ऑप्शन है, इसे बोला जाता है CLI। सो जनरली अगर आप शेल के साथ काम करना चाहते हो तो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, जिसे हम लोग लिनक्स के अंदर टर्मिनल के नाम से प्रोग्राम को जाने जाते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर हमें ढेर सारे कमांड्स भेजने हैं, वहां से आउटपुट निकालना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ CLI। वैसे अगर आप विंडोज के जैसे जो काफी फेमस है उसके GUI के लिए, तो यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है GUI। GUI से आप यूजर को बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो। सो ये जो यूजर है, इस यूजर को कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो CLI और या तो GUI। अल्टीमेटली दोनों इंटरनली शेल का ही इस्तेमाल करते हैं, जो शेल आगे जाके कर्नेल के साथ काम करके आपको आउटपुट लाके देता है। सो इसका सिंपल मतलब, अगर मुझे शेल का प्रोग्रामिंग करना है, इसका मतलब यूजर जो बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे फायर करने वाला है, वो सारे कमांड्स हमें एक फाइल में डाल के, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट के नाम से जानेंगे, उसे शेल को भेजना है, ताकि वो सारे कमांड्स शेल एक एक करके एग्जीक्यूट कर सके, कर्नेल के साथ आउटपुट ला सके और बाद में यूजर को भेज सके। यह है शेल। हेलो एवरीवन, अब शेल क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। अब जरा जानते हैं कि शेल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। यानी अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं कौन कौन से प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। सबसे पुराना जिसे माना जाता है उसका नाम है शेल, SH।
ये लिखा था एक बंदे ने जिसका नाम था स्टीफन बॉर्न। बहुत पॉपुलर है, अभी भी बहुत सारे लिनक्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अल्पाइन। अल्पाइन ये लिनक्स है सबसे छोटा, जिसको आप मैक्सिमम 10 MB के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और काम करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे उसका साइज़ कम करने के लिए SH का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस SH को इम्प्रूव किया गया ब्रायन फॉक्स ने। ब्रायन फॉक्स, इसे लिखा गया बैश से। बैश इसका लॉन्ग फॉर्म है बॉर्न अगेन शेल। इसका मतलब जो SH था उसके ऊपर बहुत सारे फीचर ऐड करने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ, बॉर्न अगेन शेल। ये बहुत पॉपुलर है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग शेल स्क्रिप्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट लोग बैश का इस्तेमाल करते हैं आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर जो हम लोग स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं वो सब बैश स्क्रिप्टिंग ही है। आजकल ऑलमोस्ट सभी लिनक्स के अंदर, सभी लिनक्स के डिस्ट्रोज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो बहुत पॉपुलर है। इसके बाद आया था KSH। KSH का मतलब होता है कॉर्न शेल, जिसे लिखा गया था डेविड कॉर्न ने। अगेन वन ऑफ द पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल अर्लियर। इसके बाद आया था उस जमाने का बहुत बड़ा, बहुत पॉपुलर, जिसे लिखा गया था बिल जॉय ने, जिसका नाम है CSH। इसकी खासियत यह है कि अगर आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है, जैसे स्क्रिप्टिंग करना है, तो आप C का सिंटैक्स यूज़ करके स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ये वही बंदा है जिसने BSD के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए थे। ये वही बंदा है जिसने ओरिजिनल VI के एडिटर को जन्म दिया था। ये वही बंदा है जिसे BSD के कर्नेल को रीराइट किया था। ऐसे माना जाता है कि उसने VI एडिटर को सिर्फ एक वीकेंड के अंदर जन्म दिया था। ओके, इसके बाद आया था TSH। T स्टैंड्स फॉर 10X। सो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो शेल बना था उसका नाम है TSH। इसे लिखा गया था केन ग्रियर ने। दिस इज द पर्सन हु हैज रिटन दैट TSH। बाद में पॉल फाल्स्टाड ने, इसका नाम है पॉल फाल्स्टाड, इसने इन दोनों के फीचर्स को CSH प्लस TSH, इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक नया शेल लिखा जिसका नाम था ZSH। आज भी ये बहुत पॉपुलर है। मैक के अंदर इसका बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मुझे ये जानना है कि मेरे मशीन के अंदर कौन कौन से शेल्स है, जरा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, हमने ये जाना शेल क्या है, ये भी जाना शेल के कौन कौन से टाइप्स हैं, ये भी जाना कौन से टाइप्स पॉपुलर है। हमें बाय डिफॉल्ट जो यूज़ करना है उसका नाम है बैश। बट अभी तक हमें ये पता नहीं है कि शेल स्क्रिप्टिंग करना मतलब होता क्या है। ज़रा ये जान लेते हैं। शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है एक सिंपल फाइल जिसके अंदर सेट ऑफ कमांड्स लिखो जो आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐसा अज्यूम करो कि आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपके कंपनी के अंदर 10 नए लोग ज्वाइन हो गए हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे हर एक एम्प्लॉय का एक यूज़र बनाना है, तो जनरल वे में मुझे हर एक यूज़र को बनाने के लिए यूज़र ऐड कमांड को पैरामीटर्स देके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 10 एम्प्लॉयज़ हैं, इसका मतलब यूज़र ऐड कमांड 10 बार एग्जीक्यूट होगा। अब आज 10 हो गए हैं, कल पता नहीं, लेट्स से 50 हो जाएंगे, तो फिर से एक बार वो यूज़र ऐड कमांड मुझे 50 बार एक एक करके एग्जीक्यूट करना पड़ता। लेकिन अगर आपको शेल स्क्रिप्टिंग क्या है वो पता है, तो आप एक सिंपल सा फाइल लिख सकते हो जिसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस डाल दो जो आपको यूज़र्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र का नाम क्या है और यूज़र का पासवर्ड क्या सेट करना है, कौन सा शेल चाहिए, वो सारे एक फाइल में डाल दो और वो फाइल एग्जीक्यूट कर लो बाय यूजिंग योर शेल। मतलब आज 10 एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, कल 50 के लिए होगा, परसों 100 के लिए होगा। इसका सिंपल मतलब शेल स्क्रिप्टिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपको रिपीटेटिव टास्क एग्जीक्यूट करने हैं। एक आध बार क्रिएट करने के लिए शेल स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो काम हमें बार बार करने पड़ते हैं उनके लिए शेल स्क्रिप्टिंग करना ज़रूरी है। अनदर गुड एग्जाम्पल, ऐसा अज्यूम करो कि मुझे मेरे मशीन का बैकअप लेना है हर रोज़, लेट्स से रात को 10 बजे। अब ये काम करने के लिए अगर मुझे शेल स्क्रिप्टिंग पता नहीं है तो मुझे मैन्युअली सिस्टम के ऊपर बैठ के कमांड को एग्जीक्यूट करके डायरेक्टरी का आर्काइव फाइल क्रिएट करके, जिप क्रिएट करके कहीं पे कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स टू शेल स्क्रिप्ट हम लोग उसका एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कमांड्स मुझे फायर करने हैं उस डायरेक्टरी का बैकअप लेने के लिए, और उसका एक क्रॉन जॉब सेट करके ऑटोमेशन कर सकते हैं।
दिस इज व्हाट यू मीन बाय शेल स्क्रिप्टिंग। अब जो कमांड्स हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं इस शेल स्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे कमांड्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर इसमें से कोई कमांड फेल हो गया तो पूरा एग्जीक्यूशन ही हॉल्ट किया जाता है। इसका सिंपल मतलब, जो स्क्रिप्ट आप लिखने जा रहे हो इसके अंदर के सारे कमांड्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना जरूरी है।